सुप्रभातम प्रिय छात्रों। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 2 के 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम उस 4 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे पाठ का नाम है संस्कृत वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। इस पाठ के अभ्यास में हमसे विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पूछा गया है। तो आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले हम एक बार उन सूत्रों की दोहराई कर लेते हैं जिनकी सहायता से हम अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो वो हमारे सूत्र हैं। अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, ईचु यशा नाम तालु, री टूर्षा नाम मूर्धा, ली तुलसा नाम दंता, उपुप धमानिया नाम औष्ठौ। आगे है यमंगण्णा नाम नासिका च, नासिका अनुस्वारस्य, ए दयितो कंठतालु, ओ दौतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। ये थे हमारे संस्कृत के उच्चारण स्थान के सूत्र। अगर किसी विद्यार्थी को संस्कृत में ये सूत्र याद नहीं रहते हैं तो उसके लिए मैंने हिंदी के माध्यम से भी सूत्रों को बनाया था। तो एक बार उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो हिंदी के माध्यम से हम किस प्रकार से उच्चारण स्थान के सूत्रों को याद रख सकते हैं। जैसे कंठ का सूत्र है के लिए हमें अ कु है विसर्ग कंठ इस प्रकार से याद करना होगा। अ कु है विसर्ग कंठ, ईचु यश तालु, आगे है री टू रस मूर्धा, ली तु लस दंत, उपु उपधमानीय ओष्ठ, ये में अंगण नासिका, अर्थात जो हमारे पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो ये हो जाएगा ये में अंगण नासिका, ए ऐ कंठतालु, ओ औ कंठोष्ठ, व के लिए है दंतोष्ठ, अनुनासिक कंठनासिका, जो हमारा ये चंद्र बिंदु होता है इसको हम अनुनासिक बोलते हैं, और जो हम केवल बिंदु लगाते हैं ऊपर उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। आगे है जिह्वामूलीय जिह्वामूलम, जिह्वामूल और उपधमानीय के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो क और ख के सामने अगर अर्ध विसर्ग आते हैं तो वहाँ पर हम इन वर्णों को जिह्वामूल कहते हैं। और यदि यही अर्ध विसर्ग प और फ के सामने आ जाए, प और फ के सामने आते हैं तो वहाँ पर इनको हम उपधमानीय कहते हैं। तो चलिए अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। आगे हमारा 5वां प्रश्न है। प्रश्न 5 में क्या पूछा गया है? अधोलिखित वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लिखत, नीचे लिखे गए वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। तो देखिए पहले क्या पूछा गया है। सबसे पहले है छ। छ वर्ण आपको पता है च वर्ग के अंतर्गत आता है, और च वर्ग के लिए हमने चू शब्द को याद किया था। तो चू हमारा किस सूत्र में आएगा? ई चू यशा नाम तालु, या फिर हिंदी में अगर बोले तो ई चू यश तालु। तो छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। आगे है ण। ण के बारे में आपको पता है कि ण हमारा ट वर्ग का अंतिम वर्ण है। एक तो जो हमारे 5 वर्ग है उन सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, जितने भी अंतिम वर्ण है 5, उन सभी का एक उच्चारण स्थान नासिका होता है। और दूसरा उनका उच्चारण स्थान होता है जिस वर्ग के अंतर्गत वो वर्ण आते हैं, वो भी उनका एक उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पर एक ण का उच्चारण स्थान एक तो हो गया नासिका, और दूसरा ण हमारा ट वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ट वर्ग के लिए मैंने टू शब्द को याद कराया था। तो टू हमारा आता है री टूर्षाणाम मूर्धा इस सूत्र में। तो यहाँ पर ण का एक उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा
मूर्धा। आगे है ड। ड भी हमारा ट वर्ग के अंतर्गत ही आता है और ट वर्ग के लिए हमने टू वर्ण को याद किया था, टू शब्द को याद किया था। तो टू हमारा आता है री टूर्षाणाम मूर्धा। तो ड का हमारा उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। आगे है भ। भ हमारा प वर्ग के अंतर्गत आता है। तो प वर्ग के लिए मैंने पू शब्द को याद करने के लिए बोला था। तो पू हमारा आता है उपधमानिया नाम औष्ठौ इस सूत्र में। तो भ का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा औष्ठ। अगर हमें संस्कृत में याद नहीं रहता तो हम उपू उपधमानीय औष्ठ इस तरह से याद रख सकते हैं, उपू उपधमानीय औष्ठ। आगे है री। री हमारा आता है री टूर्षाणाम मूर्धा इस सूत्र में। तो री का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। आगे है आ। मैंने अ और आ के लिए केवल अ वर्ण याद करने के लिए बोला था। तो अ वर्ण हमारा आता है अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। तो अ और आ दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ। आगे है व के लिए जो सूत्र है वो है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व का उच्चारण स्थान क्या होता है दंतोष्ठ। आगे हमें दिए गए हैं विसर्ग। विसर्ग हमारे आते हैं को है विसर्जनिया नाम कंठ है। तो हमारे विसर्गों का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। मैंने हिंदी में भी आपको बताया था कु है विसर्ग कंठ, अकु है विसर्ग कंठ। तो विसर्गों का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा कंठ। आगे है ओ। ओ के लिए हमारा सूत्र था ओ दौतो कंठ तालु ओ दौतो कंठोष्टम, ओ दौतो कंठोष्टम। तो ओ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ट, अर्थात ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठोष्ट। आगे हमारा स। तो ये वाला स हमारा आता है लरी तुलसा नाम दंतः, लरी तुलसा नाम दंतः। तो इस स का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा दंत। आगे है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमसे पूछा गया है क वर्गेण सह ख वर्गस्य समुचितम मेलनम कुरुत। क वर्ग के साथ ख वर्ग का सही मिलान करो। तो देखिए क वर्ग और ख वर्ग में क्या क्या हमें दिया गया है। पहले हम इस तरफ का देख लेते हैं। एक तरफ हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें ख वर्ग में उन वर्णों के उच्चारण स्थान दिए गए हैं। तो हमें सभी वर्णों को उनके उच्चारण स्थान के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले हमारा वर्ण है ऐ। ऐ का हमारा सूत्र था ए दयितो कंठ तालु। तो ऐ का ए और ऐ दोनों को उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। तो ऐ का जो हमारा मैच हो जाएगा लास्ट से कंठ तालु से, ठीक है। आगे है र के लिए सूत्र है री टूर्षा नाम मूर्धा। तो र का उच्चारण स्थान क्या होता है मूर्धा। तो इसको हम मूर्धा के साथ मिलान कर देंगे। इनके आगे हम इनकी नंबरिंग डाल देंगे। आगे है हमारा ख हमारा आता है क वर्ग में। क वर्ग का हमारा जो सूत्र है वो होता है, क वर्ग के लिए मैंने कु शब्द को याद करने के लिए बोला था और कु आता है हमारा अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। तो ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ। तो हम इसको कंठ के साथ मिला देंगे। आगे है श का लिए हम ये वाले श के लिए हमारा सूत्र है ई चू यशा नाम तालु। ई चू यश तालु भी हम बोल सकते हैं ई चू यश तालु। तो इस श का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। तो हम तालु के साथ इसको मिला देंगे। आगे है झ हमारा आता है च छ ज झ च वर्ग में। तो च वर्ग के लिए मैंने
च वर्ग के लिए मैंने चू शब्द को याद करने के लिए बोला था। तो चू हमारा आता है ई चू यस, ई चू यसा नाम तालु। इस सूत्र में तो झ का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा हमारा तालु। तो तालु यहाँ पर दो जगह पे दिया गया, आप किसी से भी मैच कर सकते हैं। एक तालु से स को मैच कर देंगे, एक तालु से ज को मैच कर देंगे, ठीक है। तो आगे हमारा औ, औ के लिए में हमारा सूत्र था ओ दौतो कंठ कंठोष्टम, ओ दौतो कंठोष्टम, अर्थात ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ट होता है, तो हम औ का मिलान कर देंगे कंठोष्ट से, ठीक है। इसी प्रकार इस तरफ हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला वर्ण है ब, ब हमारा आता है प फ ब। प वर्ग में प वर्ग का हमारा जो शब्द है वो है पू, और पू आता है हमारा उ पुप धमानिया नाम औष्ठव। तो पू ब का मिलान हमारा हो जाएगा औष्ठव से। आगे है स, तो ये वाला स हमारा जो षटकोण वाला स हम बोलते हैं, इसके लिए हमारा सूत्र है री टूर्षा नाम मूर्धा। तो स का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। आगे है न, न हमारा त थ द द न, त वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो अंतिम वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है हमारा नासिका, तो हम नासिका से इसको मैच कर देंगे। अगर यहाँ पर नासिका न दें तो न का जो दूसरा उच्चारण स्थान होता है वो होता है त वर्ग के लिए हमने तू शब्द को याद किया था। तो तू के लिए हमारा आता है लृ तुलसा नाम दंतः। तो या अगर हम नासिका की जगह पे दंत, नासिका अगर आपके दूसरे कॉलम में न हो तो हम इसको दंत के साथ मैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको नासिका से मैच करना है। अगर नासिका हमारे ऑप्शन में है तो पहले नासिका को देखना है, अगर नासिका नहीं है तो फिर उसके बाद हमने इसको दंत के साथ मिलाना है। आगे हमारा ल, ल के लिए हमारा जो सूत्र है वो है लृ तुलसा नाम दंतः। तो ल का मिलान हो जाएगा दंत से। आगे है व के लिए हमारा एक ही सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। तो व का मिलान हो जाएगा दंतोष्ठ से। आगे है स के लिए हमारा सूत्र है लृ तुलसा नाम दंतः। तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा दंत से, ठीक है। तो दंत भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ यहाँ पर भी। तो दंत के लिए यहाँ पर दो वर्ण दिए गए हैं, एक तो ल है और एक स है। तो एक को हम ल से मिला देंगे और एक को हम स से मिला देंगे, ठीक है। इसको हम आपस में चेंज भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इस स को हमने इस ऑप्शन से ही मिलाना, हम इसको इससे मिला सकते हैं और इस ल को इससे भी मिला सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनकर लिखिए। तो विकल्प हमारे पास चार विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से हमने सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना। सबसे पहले हमारा दिया गया है यह वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति। यह वर्ण हमारा च वर्ग के अंतर्गत आता है और च वर्ग के लिए हमारा जो शब्द है वो है चू, और चू आता है हमारा ई चू यसा नाम तालु। तो हमारा उच्चारण स्थान हो जाएगा इसका तालु, ठीक है। अगर ऑप्शन में तालु न दे तो इसका दूसरा उच्चारण स्थान हमारा होता है नासिका। तो अगर ऑप्शन में नासिका और तालु में से कोई भी एक है तो हम सही उत्तर मान लेंगे। दूसरा हमारा ल वर्ण से उच्चारण स्थानम किमस्ति। ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ल के लिए हमारा सूत्र है लृ तुलसा नाम दंतः। तो ल का उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा दंत। आगे है री के लिए क्या बोला है ऋषि ही इति पदे री वर्ण से उच्चारण स्थानम डैश अस्ति। ऋषि पद में री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो री के लिए हमारा सूत्र है री टूर्षाणाम मूर्धा। तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर मूर्धा। आगे भवनम इति पदे भ वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। भवनम पद में भ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ हमारा आता है प वर्ग के अंतर्गत। प वर्ग के लिए हमने पू को याद किया था। तो पू हमारा आता है उपुप धमानिया नाम औष्ठव। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा औष्ठव। आगे है काव्यम इति पदे यह वर्ण से उच्चारण स्थानम किमस्ति। काव्यम इस पद में
यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह के लिए हमारा जो सूत्र है ईचू यशा नाम तालु, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तालु। आगे है 6 पे, दिव्या इति पदे आवर्ण से उच्चारण स्थानम किम अस्ति। दिव्या इस पद में आवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आवर्ण का हमारा उच्चारण स्थान आ के लिए मैंने बताया था आपको, अ और आ दोनों के लिए आपको अ वर्ण को याद रखना है। तो अ वर्ण हमारा आता है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इस सूत्र में अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कंठ है। कार्यम, कार्यम इति पदे र वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। कार्यम इस पद में र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो र के लिए हमारा सूत्र है री टूर्षाणाम मूर्धा, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मूर्धा। मुनि इति पदे विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, कि मुनि में विसर्गों का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्गों के लिए हमारा सूत्र है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कंठ है। आगे है वर्ण इति पदे ण वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। वर्ण में ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ण आपको पता है ट वर्ग का अंतिम वर्ण है, और जितने भी वर्गों के अंतिम वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। और दूसरा, अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में नासिका न मिले तो ण वर्ग का जो दूसरा उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? मूर्धा, क्योंकि ण हमारा जो वर्ण है वो ट वर्ग के अंतर्गत आता है, और ट वर्ग का लिए हमने टू शब्द को याद किया था, और टू आता है हमारा री टोर्षाणाम मूर्धा इस सूत्र में। ठीक है, अगर ऑप्शन में नासिका न दे, नासिका की जगह मूर्धा दे दे, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मूर्धा। आगे है कर्तव्यम, कर्तव्यम इति पदे त वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। कर्तव्यम में त वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है? तो त हमारा त वर्ग का वर्ण है, त वर्ग के लिए हमने तू शब्द को याद किया था, और तू हमारा आता है किस सूत्र में? लृ तुलसा नाम दंत है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दंत है। आगे प्रश्न 8, प्रश्न 8 में हमसे पूछा गया है प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। तो रिक्त स्थान हमारे क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहला है श, श और ह वर्णेषु डैश तालव्य अस्ति, अर्थात इन चारों वर्णों में तालव्य वर्ण कौन सा है? तो इन चारों में हमारा जो तालव्य वर्ण है वो होता है हमारा जो ये फर्स्ट वाला श है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमारा सूत्र है ईचो यशा नाम तालु। आगे है उष्म व्यंजनानि व्यंजनानि भवन्ति डैश भवन्ति, यानी कि उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो आपको पता है ये वाले जो ऊपर प्रश्न 1 में हमें वर्ण दिए गए हैं, ये वाले, ये सारे क्या है? हमारे उष्म व्यंजन हैं। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 पे हमने टिक लगा देना है और इसको रिक्त स्थान के अंदर फिल कर देना है। ठीक है, आगे है हमारा स्पर्श व्यंजनानि डैश भवन्ति। हमारे जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने होते हैं? डैश होते हैं। कितने होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन? तो स्पर्श व्यंजन हमारे क से मैं तक के जो 5 वर्ग हैं, और पांचों वर्गों में आपको पता है प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो 5 वर्गों के प्रत्येक के 5 वर्ण लगा के हमारे 25 वर्ण हो जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन हमारे हो जाते हैं 25। तो यहाँ पर 25 पे टिक लगा के इसको रिक्त स्थान में फिल कर देंगे। आगे कहता है प वर्ग से उच्चारण स्थानम डैश अस्ति। प वर्ग का उच्चारण स्थान डैश है। तो प वर्ग के लिए हमारा जो शब्द है वो है पू, और पू हमारा किस सूत्र में आता है? उपुपधमानिया नाम औष्ठव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा औष्ठव। आगे है कर्तव्यम, कर्तव्यम इति पदे डैश वर्ण दंतोष्ठे अस्ति। कर्तव्यम इस पद में कौन सा वर्ण दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ में हमारा एक ही वर्ण आता है, और जिसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ में सिर्फ वह वर्ण ही आता है और अन्य कोई वर्ण नहीं आता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह। आगे गणितम इति पदे डैश डैश वर्ण तालव्य अस्ति। गणितम इस पद में कौन सा वर्ण तालव्य है? तो गणितम में हमारा जो ई वर्ण है, जो ण के ऊपर ई की मात्रा लगी हुई है, ऐसे
ठीक है। जो ये अण के ऊपर ई की मात्रा है तो इस ई को का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? तालु, क्योंकि ई के लिए हमारा सूत्र है ई चो यसा नाम तालु। आगे है हमारा गंगा इति पदे डैश वर्ण नासिक्य अस्ति। गंगा इस पद में कौन सा वर्ण नासिक्य है? तो हमारा गंगा पद में जो वर्ण है वो है हमारा ङ। जो क वर्ग का अंतिम वर्ण है वो हमारा क्या है? नासिक्य। क्योंकि नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? सभी वर्गों के अंतिम वर्ण यानी पांचवें वर्ण नासिका से उच्चारित होते हैं। और जो गंगा शब्द है इसमें जो अंतिम वर्ण है, वर्गों का अंतिम वर्ण, वो है हमारा ङ। ठीक है, तो ङ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। आगे कहता है राम है इति पदे डैश वर्ण कंठ्य अस्ति। राम है इस शब्द में या इस पद में कौन सा वर्ण कंठ्य है? तो कंठ में इसमें जो हमारे वर्ण आए हैं तो इसके अंतर्गत हमारे जो वर्ण आए हैं राम शब्द में, तो एक तो र है, र, ठीक है। एक तो हमारा वर्ण आया है र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसके बाद आया हमारा आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अकु है विसर्जनीयाम कंठ है, आ भी हमारा कंठ में आता है। और उसके बाद हमारा म वर्ण आया है, म का उच्चारण स्थान नासिका होता है और दूसरा उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ होता है। उसके बाद हमारा विसर्ग आई हैं और विसर्गों का उच्चारण स्थान भी अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो कंठ होता है। तो यहाँ पर हमारे दो वर्ण आ गए हैं, तो इन दोनों में से हम एक को राइट कर देंगे, या तो आ को लिख देंगे या फिर विसर्गों को। ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन थोड़े गलत दे दिए। यहाँ पे एक ही वर्ण आपको देना था, या तो आ देना था या फिर विसर्गे देनी थी, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दे दिए। तो क्यों? तो हमें यह भी जान लेना कि आ वर्ण का उच्चारण स्थान भी विसर्ग है और विसर्गों का भी आ वर्ण का उच्चारण स्थान भी कंठ है और विसर्गों का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इन दोनों ऑप्शनों में से हम एक पर टिक लगा देंगे, टिक दोनों को लगा देंगे और रिक्त स्थान में हम एक को भर देंगे, किसी को भी, या फिर दोनों को भी फिल कर सकते हैं हम डैश एस इस प्रकार से लगा के हाँ। ठीक है, या फिर आप इसको दोनों को ऑप्शन में या रिक्त स्थान में आ और इसकी इस तरह से फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 2 का अभ्यास है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 में से आपको मैंने 2 प्रश्न अभ्यास के पहले लिखने के लिए बोला है। तो आपको एक तो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न 1 आपको नोटबुक में तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न 2 को भी नोटबुक में आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न 3 को आपको सिर्फ बुक के अंदर फिल करना है। प्रश्न 4 को भी आपको बुक के अंदर ही करना है। उसके बाद प्रश्न 5 को आप नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न 1, 2 और 5 को आप नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न 6 को आपको सिर्फ बुक के अंदर करना है। प्रश्न 7 को भी आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 7 को लेकिन किस प्रकार से लिखना? आपको प्रश्न उतारना है, हेडिंग लिखने के बाद आपको फर्स्ट प्रश्न उतारना है। उसके बाद जो इसका उत्तर है, सही उत्तर है, सिर्फ वही आपको नोटबुक में लिखना है। इन ऑप्शनों को आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ उत्तर को, जो इसका सही उत्तर है उसको आपको लिखना। जैसे आपको लिखेंगे यह वर्णस्य उच्चारण स्थानम की मस्ती, और नीचे आपको लिखना है यहाँ पर तालु। ठीक है, यहाँ पर आप तालु लिख देंगे, नीचे उत्तर लिखेंगे, साइड में उत्तर ना लिखें। तो इस प्रकार से आपको इस पाठ में, इसके अभ्यास में से 4 प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 5 और प्रश्न 7। ठीक है, चार प्रश्न आपको नोटबुक में तैयार करने हैं। बाकी सारे प्रश्न आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं।